स्टॉक्स में भी देखेंगे तो वहां पर भी अच्छे खासे मूवमेंट हम देख पा रहे हैं। मैं दो स्टॉक रेकमेंड करना चाहूंगा। पहला है ट्रेंट। सो ट्रेंट में काफी दिनों के बाद एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है विद द फॉर्मेशन ऑफ बुलिश बेल्ट होल्ड कैंडलस्टिक पैटर्न। सो हम और यहाँ पर हमें एक प्रीवियस स्विंग हाई का ब्रेकआउट भी देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल सेंटीमेंट यहाँ पर बुलिश नजर आ रहे हैं। तो करंट लेवल्स पे इसको बाय करके चल सकते हैं। यहाँ पर हमें जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो करना है 5500 का। और जो हमारे टारगेट निकल कर आ रहे हैं वो निकल कर आ रहे हैं 5950 के। दूसरा जो स्टॉक है हमारी नजर में जिसमें अच्छा खासा बुलिश मूवमेंट आने वाले समय में देखने को मिल सकता है वो है जिंदाल स्टील। यहाँ पर पोल एंड फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट डेली के चार्ट्स पर दिखाई दे रहा है। और अगर हम कैंडलस्टिक पैटर्न पे नजर डालें तो यहाँ पर एक इवनिंग स्टार का फॉर्मेशन भी देखने को मिल रहा है एक शॉर्ट टर्म डिक्लाइन के बाद। और अगर हम एवरेजेस पे नजर डाल रहे हैं तो यहाँ पे बुलिश क्रॉसओवर नजर आ रहा है 20 और 200 टीएमए के बीच में। सो ओवरऑल इस स्टॉक्स में भी आने वाले समय में तेजी देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर भी हम बाय का रिकमेंडेशन दे सकते हैं। और यहाँ पर जो हमारे जो टारगेट निकल कर आ रहे हैं वो निकल कर आ रहे हैं 1014 के। और जो हमें स्टॉप लॉस मेंटेन रखना है वो रखना है 940 का। सो ये दो स्टॉक हैं जो काफी अच्छे लग रहे हैं। और अपार्ट फ्रॉम दिस बर्जर पेंट के बारे में भी हमने डिस्कशन किया है जिसमें हमें बुलिश मूव आने वाले समय में नजर आ रहा है। ठीक है, ये कुछ शेयर्स हैं जो लक्ष्मीकांत जी के रडार पर हैं और बुलिश मूव नजर आ रहा है। बाजार भी थोड़ी सी गर्मी के संकेत तो दे रहा है। आप देखेंगे निफ्टी की जो तेजी है वो गई है 80 अंकों की, 24,830 के आसपास है। लेकिन क्या 24,850 को पार करेगा, देखने वाली बात होगी। निफ्टी बैंक की जो तेजी है करीब 115 अंकों के आसपास की होगी। तो थोड़ी शॉर्ट कवरिंग का सहारा निश्चित तौर पर बाजार को मिल रहा है। और कह सकते हैं कि मतलब 2 दिन की गिरावट के बाद आज पॉजिटिव हम क्लोजिंग देखेंगे। वैसे इस सीरीज में अगर आप निफ्टी के चाल को देखेंगे तो करीब 2% के आसपास के मूव्स हैं। 0.25% थे, आज की 0.25% को और जोड़ लीजिए, करीब 2% के आसपास की तेजी निफ्टी में हो गई है। लेकिन अब ये 25,000 एक हर्डल के तौर पर निश्चित तौर पर निफ्टी के लिए इस सीरीज ने काम किया है। 5 या 6 बार ऐसा हुआ है जब इंट्राडे में 25,000 के ऊपर गए हैं या फिर क्लोजिंग भी कई बार मिली है, लेकिन वहां पर सस्टेन नहीं कर पाए हैं और ये प्रॉब्लम बाजार के लिए निश्चित तौर पर रही है। एक और शेयर जो पिछले कुछ मिनटों में थोड़ी सी गर्मी और वहां पर भी बढ़ रही है वो है अमारा राजा बैटरी का। हरीश जी जरा चेक करेंगे अमारा राजा को। अमारा राजा में भी तेजी है और थोड़ी सी बाइंग हम देख रहे हैं कि एक्साइड में भी है। अमारा राजा कितना चलेगा ये अगर हमारा जो कि स्टॉक की परफॉर्मेंस देखते हैं, लास्ट 6 महीने से कंटिन्यूस सेल ऑफ देखने मिला है और एक स्ट्रॉन्ग बेस फॉर्मेशन बना है ऑलमोस्ट 925 के अराउंड। तो फिलहाल के लिए देखा जाए तो एक कंसोलिडेशन में है और एक साइडवेज चैनल में चल रहा है। तो इसका रेजिस्टेंस जोन अभी इमीडिएट बेस में आ रहा है 1110 के अराउंड। अगर 1110 पार करता है तो मुझे लग रहा है कि एक शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट मिलेगा स्टॉक में और एक तेजी का रुझान हो सकता है। तो ओवरऑल सेटअप अभी फिलहाल के सपोर्ट में आसपास ही है। कंसोलिडेशन बिल्कुल जो सेल ऑफ हुआ था उसका कंसोलिडेशन में है। तो मुझे लग रहा है कि ग्रेजुअली अपटिक में देखने मिल सकता है स्टॉक प्राइस में। तो बाइंग बिल्कुल कर सकते हैं क्योंकि जो रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल बहुत लग रहा है मुझे करंट लेवल से। तो ऊपर की ओर इमीडिएट बेसिस में जैसे मैंने बताया अभी 1110 का उसके ऊपर निकलता है तो मुझे लग रहा है कि 1200-1225 तक लेवल्स देखने मिल सकते हैं हमारा राजा में शॉर्ट टर्म में। तो ओवरऑल सेटअप बहुत सही बन रहा है। अभी एक ब्रेकआउट के लिए जस्ट वेट कर रहा हूं मैं। तो उसके ऊपर मुझे लग रहा है कि एक पॉजिटिव टर्न अराउंड हो सकता है हमारा राजा। ठीक है, हमारा राजा को लेकर ये व्यू। बाजार में एक और ट्रेंड हम देख रहे हैं पिछले कुछ वक्त से, जो एमएनसीज यानी कि जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो भारत में अपने शेयर बेच रही हैं, बेच के पैसे जुटा रही हैं। और ये ट्रेंड पिछले महीने हमने काफी मतलब इस सीरीज में काफी देखा है। तो अब तक कौन सी कंपनियां हैं जो